वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 3 में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम जहां पे इंग्लिश आती है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप अपने इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। यहाँ से आप चीज़ों से आसानी से जुड़ सकते हैं, आपको सुविधा होगी। जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं, पीडीएफ हैं, सब आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि नाउन के 5 टाइप होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोगों ने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव ये 3 नाउन को पहले की क्लास में पढ़ रखा है। तो आज स्टार्ट करेंगे मटेरियल नाउन। अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। हिंदी में इसका जो नाम है, हिंदी नाम है पदार्थवाचक संज्ञा, ये सबको पता होगा। अब देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ सबस्टांसेस या मैटर। किसी भी मैटर या सबस्टांस का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा है नो यूज ऑफ आर्टिकल। इसके साथ ना आप ए या एन का यूज नहीं करते, मतलब ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेशन सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? किसी भी मैटर का नाम हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल नाउन में रखते हैं। इसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है: सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, आयरन। कई बार इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि ऐसे मैटर का नाम जिससे कोई दूसरा पदार्थ बनाया जा सके, दूसरी चीजें बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सिल्वर से आप ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनेगा, मिल्क से कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है, आयरन से कई प्रकार के उपकरणों का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है मटेरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ फीलिंग को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा गया कैन नॉट बी सी और टच, मतलब न तो इसको देखा जा सकता है, कैन नॉट बी सीन और टच भी आप लिख सकते हैं, मतलब न तो देख सकते और न ही छू सकते हैं, है ना। ओनली वी कैन फील इट, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखना या छूना ये संभव नहीं है, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है लव। अब लव मतलब प्रेम, प्रेम को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी सिर्फ महसूस करेंगे, है ना। ब्लाइंडनेस अंधापन, आप अंधे आदमी को देखेंगे, उसका अंधापन नहीं देखा जा सकता है दोस्तों, तो हो जाएगा ब्लाइंडनेस। यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी डेफिनेशन आप अलग तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर क्या दिया? देखिए, अब एक पॉइंट दिया है वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अगर आप किसी भी वर्ड रूट में सफिक्स जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा हमेशा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कोई भी ऐसा शब्द जिसको हम तोड़ सकते हैं वर्ड रूट और सफिक्सेस में, तो वो हमेशा बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है, जैसे देखिए चाइल्ड, है ना, चाइल्ड एक वर्ड रूट है ना। इसमें जब हुड जोड़ा गया तो चाइल्डहुड बन गया। चाइल्डहुड मतलब बचपन। ये जो चाइल्डहुड होगा ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, इसको याद रखिएगा। देखिए मैनेज, है ना, मैनेज एक वर्ड रूट है, इसमें मेंट जोड़ा गया, मैनेजमेंट बनते ही क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है रिमेंबर, है ना, रिमेंबर में ENC जोड़ा गया है ना, यहाँ ANC जोड़ा गया, यहाँ पे लिखा नहीं गया प्लस में, तो ये रिमेम्बरेंस बन गया। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से देखिए लाइफ, है ना, लाइफ में यहाँ पर जोड़ा गया, देखिए कुछ जोड़ा नहीं गया, आपको लाइफ दिख रहा है, अब आपको लगेगा इसमें तो कोई नहीं जोड़ा गया सफिक्स, है ना। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं किसी भी एफिक्स की, एफिक्स मतलब जो भी शब्दों के साथ जुड़ता है ना, तो बेसिकली 4 तरीके का होता है ना। तो इसमें यहाँ पे सफिक्स सिर्फ लिखा गया, तो उन चारों का डिस्कशन हम लोग किसी अलग क्लास में कर लेंगे। तो जो लाइव है, लाइव से हमेशा बनता है लाइव। लाइव भी आपका क्या होगा? लाइव भी आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताओ ना, लाइव को देख या छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। आप जो देख रहे हैं ना, वो आदमी के जीवन को नहीं देख रहे, आदमी को देख रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, इसमें नेस जोड़ दिया गया, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से देखिए पुअर। अब पुअर मतलब क्या होता है? गरीब होते हैं। अब यहाँ पे पुअर से ना 2 तरीके के
शब्द बनाए गए। एक देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं पुअरनेस बना है और एक पॉवर्टी बना है ना, दोनों का मतलब अलग अलग। तो जो पुअरनेस होता है इसका मतलब होता है लाचारी, आपको याद रखना है, कहीं भी पुअरनेस है तो इसका मतलब हो जाएगा लाचारी, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, है ना। तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं बनेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। कभी भी किसी शब्द में कोई सफिक्स जुड़ा है, कोई अफिक्स जुड़ा है, कोई इनफिक्स जुड़ा है ना, कोई सरकमफिक्स जुड़ा है, तो वो शब्द हमेशा क्या बनेगा, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। कोई समस्या नहीं। नाउन के पांचों टाइप क्लियर हो गए। बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पर। यहां पर देखिए अब ये नाउन का एक नया फॉर्मेट दिया है कि नाउन को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में भी डिवाइड किया जा सकता है। काउंटेबल नाउन की अगर बात करेंगे तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कैन बी काउंट। कोई भी ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है उसको हमेशा कहेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक। अब जितने भी कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन होते हैं। कॉमन नाउन की बात करेंगे, जैसे आपने देखा था, देखिए बॉय है ना, ये कॉमन नाउन है। गर्ल मतलब एक का आप नाम लेंगे और उस जाति के सबका बोध हो जाएगा। जैसे आपने लिखा काऊ, काऊ भी क्या है, कॉमन नाउन है। आपने जैसे लिखा डॉग, डॉग भी क्या है, कॉमन नाउन है। आपने लिखा कार, तो ये जितने भी कॉमन नाउन होते हैं सब काउंटेबल नाउन होते हैं। तो काउंटेबल क्या होता है, कोई भी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और जितने भी कॉमन नाउन है सभी के सभी काउंटेबल होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जा चुके हैं। आगे दिया है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, कैन नॉट बी काउंट, इसे गिना नहीं जा सकते, और या काउंटिंग इज मीनिंगलेस, मतलब आप काउंट कर भी रहे ना तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, वो एकदम मीनिंगलेस है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ऐसा नाउन होता है जिसको या तो काउंट नहीं किया जा सकता है या जिसको काउंट करना मीनिंगलेस होता है। जैसे देखिए प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो ये हमेशा यूनिक होता है। जैसे आपने लिखा राम, है ना, ये यूनिक है। आपने लिखा अर्थ, ये यूनिक है। अब इसके जैसा दुनिया में और कोई है नहीं, ये है ही सिंगल पीस, है ना। सिंगल पीस है तो काउंट करने से कोई मतलब ही नहीं, दुनिया जानती है कि सिंगल है, तो इस वजह से इसको काउंट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये आपका जितना भी प्रॉपर नाउन है सब क्या होता है, सब अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन की बात करेंगे, मटेरियल पदार्थ है, पदार्थ को कभी काउंट नहीं किया जाता है, पदार्थ को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास मिल्क है ना, अब क्या करें, अब बोलेंगे एक मिल्क है, नहीं, अब 1 लीटर बोलेंगे। चावल आपके पास है, राइस, अब क्या बोलेंगे, एक चावल है, नहीं, एक मतलब इसका वेट बताएंगे, 1 केजी है, जो भी रहेगा आप इसका मेजरमेंट बताएंगे। तो मटेरियल नाउन को कभी काउंट नहीं किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसका मेजरमेंट होता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मिल्क आ गया, है ना, मिल्क के बाद जैसे गोल्ड आ गया, गोल्ड के बाद जैसे आयरन आ गया, ये सब इनको काउंट नहीं किया जा सकता। आगे लिखे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, ये सिर्फ फीलिंग है, तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे लव हो गया, है ना, हेल्थ हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब चीजें आपकी अनकाउंटेबल की श्रेणी में आती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, ये एग्जांपल्स है, इसमें आपको पहचानना है कि इसमें से कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है ना। उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब आपका आंसर कितना सही है कितना गलत है, चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एक एक शब्द को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि इसका कारण क्या है। देखिए हम लोग बात करेंगे हेल्थ की, है ना। हेल्थ पहले बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा है कि हेल्थ हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्यों अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हेल्थ बना किससे, अगर आप कभी आपसे पूछ लेना कि हेल्थ का वर्ड रूट क्या है, तो हेल्थ का वर्ड रूट हीट होता है। जब हम लोग वर्ड रूट के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये हीट से बना शब्द है हेल्थ, ये है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां पे अगर देखिए ये अनकाउंटेबल है ना, यूएनसी मैं लिख रहा हूं, समझ जाना। अनकाउंटेबल इसका कारण क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से अनकाउंटेबल है। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए बात करेंगे शुगर, शुगर मतलब चीनी, है ना। अब चीनी की बात करेंगे, चीनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। क्यों अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है ना। पदार्थ का मेजरमेंट किया जाता है, ना कि उसको काउंट किया जाता है। हनी, देखिए हनी भी एक पदार्थ है, शहद, ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी मटेरियल नाउन है। अब बात करेंगे कार, कार देखिए कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन को आप काउंट कर सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है। कारण क्या है, इसका कारण है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। जितना भी कॉमन नाउन होगा आप उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये हो गया। आगे स्टार की बात करेंगे, स्टार देखिए अब स्टार के संदर्भ में ना अलग अलग चीजें निकल के आती है। अभी हम स्टार जैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, स्टार असंख्य वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टार को काउंटेबल मान रहे हैं, है ना, काउंटेबल मान रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ठीक।
ये कॉमन नाउन है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे दिया काऊ। काऊ भी क्या है, काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है, क्योंकि काऊ कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन की जितनी चीजें होंगी सबको आप काउंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे वेल्थ, है ना। देखिए वेल्थ, अब यहाँ पे चीजें आकर अटक गई। अब बताइए वेल्थ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है ना। तो अगर हम लोग वेल्थ की बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होगा, है ना। इसको काउंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं काउंट किया जा सकता, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी काउंट नहीं किया जा सकता। बात करेंगे शारदा। शारदा लिखा है, देखिए शारदा सीधी सी बात है, देख रहे हैं कि आप एक नेम है, नेम मतलब प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा होता है अनकाउंटेबल, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। देखिए अर्थ, अर्थ भी क्या है, अर्थ भी यूनिक है, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे जस्ट आपने पीछे एग्जांपल देखा था, मैनेज में जोड़ा गया था मेंट, तो ये बन गया था क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा होता है अनकाउंटेबल, तो ये भी होगा अनकाउंटेबल। आगे रॉयल्टी, देखिए जो रॉयल है, रॉयल में मतलब वाई जोड़ा गया, टी वाई जोड़ समझ लीजिए, वाई समझ लीजिए, तो रॉयल्टी बना है, तो रॉयल्टी के कारण क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, कारण है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेंथ, देखिए लेंथ की बात करेंगे ना, तो जो लॉन्ग शब्द है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग वर्ड में यहाँ पे सफिक्स जोड़ने पे लेंथ बना है, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से अनकाउंटेबल होगा। राहुल एक यूनिक नेम है ना, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन है तो अनकाउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, आगे देखिए चेयर। चेयर क्या है, चेयर मतलब कुर्सी, ये काउंटेबल होगा, है ना, कारण क्या है, कॉमन नाउन। ठीक, आगे बात करेंगे बाइक। बाइक भी क्या है, काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। साइकिल की बात करेंगे, साइकिल भी क्या है, काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है, कॉमन नाउन है। और जज की बात करेंगे, जज भी काउंटेबल है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे सभी शब्दों के बारे में हमने डिटेल में एक एक करके समझ लिया कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। अच्छा, यहाँ पे 2 4 6 8 9 11 13 15 17 क्वेश्चन है पूरा, तो 17 में कितने आपके सही हुए, ये नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा कि 17 में कितने ऐसे आपके थे जो सही सही टिक हुए थे और कितने आपके गलत टिक हुए थे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नंबर की बात की। ये भी नाउन का ही एक फॉर्मेट है, नंबर, है ना। अब नंबर की बात करेंगे तो नंबर पदार्थों के यहाँ पे संख्या के बारे में बताता है। मतलब देखिए जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है वो मेजरमेंट करता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर्स बताता है कि संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है ना। नंबर दो तरीके का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो इसको हिंदी में एक वचन कहते हैं, है ना। और प्लूरल की बात करेंगे तो इसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर देखिए क्या लिखा, डिनोट्स ओनली वन, सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करता है, उसको सिंगुलर कहते हैं। जैसे काऊ, बॉय, मैन, चाइल्ड, बॉक्स, इटीसी, है ना, ये सिंगुलर है ना। अब देखिए डिनोट्स मोर देन वन, अगर कोई चीज एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको प्लूरल कहेंगे। प्लूरल में देखिए जैसे काउस, बॉयज, मेन, चिल्ड्रंस, बॉक्सेस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो काऊ है, काऊ का प्लूरल यहाँ पे लिखा गया काउस, लास्ट में यस जुड़ा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बॉय है, बॉय में एस जुड़ा है, यहाँ पे बॉयज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैन है, यहाँ पे MAN लिखा गया, और यहाँ पे इसका प्लूरल MEN लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। मैन था, है ना, मैन का जब प्लूरल बनाया गया तो मैन से न करके इसको मेन किया गया। भाई ऐसा कौन सा कारण है कि इसमें बीच में ई लगाया गया, है ना। देखिए आगे चाइल्ड, देखिए चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाया गया चिल्ड्रन, लास्ट में REN जोड़ा गया, और यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के बाद लास्ट में ES जोड़ा गया, तब बॉक्सेस बनाए। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स पे शब्दों को चलाया जाता है और जिससे सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल क्या होता है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।